अगर इनके ऊपर जुल्म किया जाता तो जाएंगे कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में हम अगर फैसला लेकर, हम अगर कोई रिट पिटिशन, हम कोई पिटिशन लेकर जाते हैं तो हमारे हक में फैसला नहीं होता है, बल्कि इन जालिमों ने इनके नाक में नकेल डाल दिया है और अपने मंशा के मुताबिक ये जजमेंट निकलवाते हैं। अभी देखिए कुछ दिनों पहले अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठाया गया, सर्वे की बात कही गई, कुछ दिनों तक सर्वे चलेगा। सर्वे के नाम पर क्या होगा, मूर्ति रखी जाएगी, मूर्ति आ जाने के बाद क्या होगा कि कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए नमाज न पढ़ी जाए, ये विवादित जगह है। कुछ दिनों के बाद नमाज के ऊपर बैन लग जाएगा, कुछ दिनों के बाद ये बात कही जाएगी कि यहाँ पर देखिए ये मसला कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, ये मसला कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का मसला हल नहीं होता मुसलमानों तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पर बैन, उस मस्जिद में नमाज नहीं अदा की जाएगी, उस मस्जिद में कुछ दिनों के लिए ताले डाल दिए जाएंगे। उसके बाद एक जाहिल गिरोह, उसके बाद एक शराबी गिरोह आएगा और नशे में धुत होकर वो सर पे कफन, वो सर पे गेरुआ रंग का वो भगवा झंडा पहनकर, वो नफरती झंडा पहनकर, वो अमन वाला झंडा नहीं है, अमन वाला झंडा तिरंगा है, अमन वाला झंडा भारत का हमारा है, वो जाफरानी झंडा बांध कर सर पर वो आएगा, ताला लगा हुआ होगा, सारी तंजीमें गवर्नमेंट के इशारे पर, जनाब ये कुर्सी इख्तिदार पर, लुटेरों के इशारे पर, दज्जाल के दोस्त के इशारों पर ये कहा जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मिंबर को तोड़ दो, उनके मीनारे को शहीद कर दो, शहीद कर दी जाएगी वो मस्जिद। कुछ दिनों तक केस चलेगा, केस चलते चलते उसके बाद कोई ईमान फरोश आएगा कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर ये कहेगा कि कोई भी सबूत नहीं है मस्जिद के मंदिर के हक में, लेकिन फिर भी हालात को कंट्रोल करने के लिए मस्जिद को तोड़कर शहीद करके यहाँ पर जनाब शिवलिंग की, शिव मंदिर की यहाँ पर निर्माण रखी जाए। ऐसा होगा बाबरी मस्जिद के साथ भी यही हुआ था, ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी यही होगा, देख लीजिएगा ऐसा होता है कि नहीं होता। चूंकि कुर्सी इख्तियार पर जो बैठे हैं वो गांव के समाज की, गरीब की, मजदूरों की, नौजवानों की, इस देश की नहीं पड़ी हुई, उनको न मालूम क्या भूत सवार है, उसको सिर्फ अपने धर्म की पड़ी हुई। अरे धर्म को तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, धर्म अपनी रक्षा खुद करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब तुम धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, वही उसी धर्म का रक्षक है। धर्म क्या कोई बिल्डिंग है, धर्म कोई इमारत है, धर्म कोई जगह है, प्रॉपर्टी है कि उसको बचाओ, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो धर्म की हिफाजत होगी। मेरे भाइयों अभी तहकीक चल रही है, क्या ताजमहल तेजू महल था, कुछ और नहीं दिखता तुम्हें, तेजू महल बना दिया। तेजू महल शान से नाम लिया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, आगरा के ताजमहल की वजह से आज तेजू महल लगाने में लगे हुए हो। पहले जनाब इस देश के ऊपर अगर कोई गद्दी पर बैठता था, कोई गद्दी पर बैठता था तो दुश्मन लरसते थे कि गद्दी के ऊपर कोई इंटेलिजेंट बैठा हुआ, न मालूम कैसे कैसे लोग गद्दियों पर बैठे हुए कि हमारा भारत की जो संविधान है उसको शर्मिंदा होना पड़ता है बार बार। एक तबके को आप अर्श पर पहुंचा रहे हैं और एक तबके को आप जमीन पर घिसेटने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटी मुसलमानों को। ये बात भूल जाओ, हम सब्र कर लेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, हम फिर भी असंवैधानिक रास्ता नहीं अपना सकते, गैर कानूनी रास्ता नहीं अपना सकते। एक बात याद रखिएगा, इस देश के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कहता हूं, पूरी दुनिया के मुसलमान को लोग कमजोर समझते, तारीख गवाह है, देख लो। अभी जब उन्होंने कारी साहब ने अशार के अंदर वो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमारी तारीख गवाह, पूरी दुनिया के अंदर हमने हुकूमत की, पूरी दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत थी, लेकिन जालिमाना तरीके पर नहीं थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत मुआज बिन जबल यमन जा रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा कि आसानी करना, अगर कोई क्रिश्चियन इबादत कर रहा हो तो उसके चर्च में ताला मत लगाना, कोई मंदिर वाला हो तो मंदिर को मत तोड़ना। यही पैगाम कासिम मोहम्मद बिन कासिम सफ़ी को किसने दिया था? हज्जाज बिन यूसुफ ने दिया था। और ये कहा था कि हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जा तो रहे हो भारत, जाओ
वहां पर कब्जा करो, लेकिन किसी हिंदू भाई के मंदिर को तुम मत तोड़ना, किसी भी चर्च को तुम नुकसान मत पहुंचाना। हमारा तरीका, इस्लाम का तरीका किसी के ऊपर जुल्म करने का नहीं है, और ना ऐसा अल्लाह के नबी ने इशा करने का कोई ऑर्डर दिया। लेकिन जनाब ये लोग चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। कभी नहीं हो सकता। आपसे बड़े बड़े तुर्रमखा आए इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन अगर मुसलमान अपने आमाल और अफ़ाल सही कर ले तो हमारा आधा काम हमारी दुआओं से हो सकता है। आधा मसले का हल इंशाअल्लाह हम कानूनी लड़ाई लड़कर कर लेंगे, लेकिन मुसलमानों शर्त है वैसा ईमान बनाना पड़ेगा। तामक खुइयां वाला ईमान नहीं चलेगा कि तकबीर सुनी तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा के बस ठंडे हो जाते। तकबीर, नारे तकबीर ये उमूमन उस वक्त लगाया जाता था जब सहाबा इकराम जंग के मैदान में होते थे। बहुत से लोग हम लोगों को कैसे जानते हैं कि ये लड़ाकू है? नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में कि जंग की तमन्ना मत करो। अल्लाह के नबी का वाज़े इरशाद भी है कि जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग की नौबत आ जाए तो फिर फजर पर रिकाब, गर्दनों पर वार, पीछे मत हटो। हमारे इस देश में किसी पड़ोसी मुल्क से अगर जंग होती है तो इंशाअल्लाह हम दुश्मनाने भारत के गर्दन पर वार करेंगे। भारत में नहीं, भारत में तो हमारे सब भाई भाई, हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो कि सब मुसलमान कौम बुज़दिल नहीं, बड़े बड़े फाते बनकर आए। 3-3 लाख के ऊपर मात्र 30,000 फौज काफी थी। 3 लाख। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुनकर क्रिश्चियनों के, नसारा की, उनका नाम सुनते ही नींद हराम हो जाती थी क्रिश्चियन एम्पायर की। क्यों? इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो फहम व फिरासत दी थी। फौज इनके पास बहुत कम होती थी, बहुत कम, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 इतने की फौज में, लेकिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 2-3 घंटे में जीत कर आ जाते थे। क्यों? सिर्फ तलवार में ताकत नहीं थी, नारे तकबीर अल्लाह, ईमान के अंदर ताकत थी उनकी। ईमानी ताकत इतना स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत थी उनके कि बस। वरना वो क्रिश्चियन जो फौजी होते थे वो लड़ने आते थे, थोड़ा सा जख्म लगा तो भागने लगते। अब यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो थे ईमान वाले, तो वो तो ये सोचते थे कि मैं शहीद हो जाऊं। एक एक मुजाहिदीन इस्लाम पहले इस्लाम के खातिर जब वो लड़ते थे, वो इसलिए नहीं, जीत के लिए नहीं लड़ते थे, वो शहादत के लिए लड़ते थे कि शहीद हो जाऊंगा तो अल्लाह के यहाँ जाऊंगा, जालिम का खात्मा कर दूंगा। वही नीयत हमारी इस देश में है कि हम इस देश में सच्चा मुसलमान बनकर रहेंगे। हमारे भारत के तरफ जो निगाह उठाकर देखेगा तो हम अपने भारत के लिए तो लड़ेंगे ही, लेकिन हम अपने दुश्मनाने भारत का भी सर उनके तन से जुदा कर देंगे। अगर आपको हमारी इस देशभक्ति पर जर्रा बराबर भी शक व शुबा हो तो ऐलान लगाकर देख लेना। सबसे पहले अगर आपके बॉर्डर पर नजर कोई आएगा तो टोपी और दाढ़ी वाला मुसलमान नजर आएगा इंशाअल्लाह। ओ नींद में दे रहे हो तकबीर, उनको नींद दूर करनी थी तो बैरक। ये तारीखी पहलू है, एक सीरत के वो अनावीन है, वो उन्वान है, वो मज़ामीन है जो बयान नहीं किए जाते, नहीं आते हमारे सामने। लेकिन हम वो कौम है, देख लीजिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर 1924 तक पूरी दुनिया के अक्सर हिस्सों में हुकूमत मुसलमानों की थी। कब टूटी हुकूमत मुसलमानों की? 1924 तुर्की में। आज जो आप लोग उर्तगल गाजी देखते हैं ना,
उर्तुगल गाजी बहुत बाद के एक सल्तनत उस्मानिया वजूद में आई। सल्तनत उस्मानिया तकरीबन 9 हिजरी को सल्तनत उस्मानिया एक पूरी तारीख उस उर्तुगल गाजी में पेश किया दिखाया है। लेकिन अगर आपको उसकी इतिहास उसकी हिस्ट्री पढ़ना है, द हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री ऑफ, नाम उनके जो रियल नाम है जाफर सलीम ऐसे नाम करके है, वो नाम पढ़िए। उर्तुगल गाजी शायद एपिसोड के अंदर वो कुछ सुलेमान करके दिखाया है, लेकिन असल नाम सलीम है, पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। तो बहुत बात की बात, उससे पहले हुकूमत अगर किसी की रही है दुनिया के अंदर, मुल्क शाम, इराक, ईरान, फ्रांस, इन सब जगहों के ऊपर, और ये वस्त एशिया जहां आज लड़ाई चल रही है, जहां आज ये यूक्रेन और उधर रशिया जो हमला आक्रमण कर रहा है, उस एरिया के ऊपर हुकूमत किसी की रही थी तो मुसलमानों की रही थी। 1924 में कमाल अतातुर्क पाशा ने उनकी यहूदियों से हाथ मिलाकर इस्लाम का जनाजा निकाला था, इस्लाम को बेच दिया था उन लोगों के हाथों में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ए ईमान वालों मोमिने कामिल बनो, अच्छे आमाल करो, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, इंशाअल्लाह हम जमीन के ऊपर, इंशाअल्लाह नहीं बल्कि जरूर बिजरूर। ये तर्जमा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अल्लाह ने ताकीद को खुद कुरान में इस्तेमाल किया, ला यस्तखलिफन्नहुम, लाम ताकीद, नूने सकीला, ये दोनों अरबिक के अंदर उलमा जानते हैं जहां ताकीद को इस्तेमाल करना हो तो वहां पर ये दोनों लफ्ज वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम जमीन पर यकीनन तुमको इख्तिदार देंगे, तुम्हारी हुकूमत होगी। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, और सुनो अब से पहले जैसी हुकूमत दी थी हमने, कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत उमविया और खिलाफत नासिरिया, खिलाफत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबिया और खिलाफत फतूहात उस्मानिया, 600 साल तक ये खिलाफत थी इस्लाम की, मुसलमानों की, जो कुरान और शरीयत के बुनियाद पर इंसाफ हुआ करता था। किसी के मंदिर नहीं तोड़े जाते थे, किसी के चर्च को नहीं नुकसान पहुंचाया जाता था, बल्कि इंसाफ किया जाता था उनके साथ। हाँ, अगर वो तंगदस्ती, अगर वो जुल्म ज़्यादती करते थे, अगर जमीन को तंग करना शुरू करते थे तो उनसे पहले बात की जाती थी कि तुमने हमारे खिलाफ ये बात की है, तुमने हमारे खिलाफ जंग की बात की है। जब बात से नहीं होती थी तब मैदान में तलवार लेकर निकलते थे, और फिर ये वो मुजाहिद थे जब 100 का खात्मा करते थे तब जाकर ये वापस लौटते थे। ये बुज़दिल कौम नहीं है जनाब, एशिया महाद्वीप और अमेरिका वालों, इस कौम को बुज़दिल मत समझना। हमारे रगों के अंदर भी, हमारे रगों के अंदर भी हजरत साद का खून है, हजरत बीबी आसिया का खून है, जुनैरा का खून है, सुमैया का खून है, हजरत तलहा का खून है, हजरत जुबैर का खून है, हजरत बिलाल, हजरत हमजा का खून है। ये वो लोग थे, हजरत तलहा और हजरत जुबैर, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हिफाजत के लिए जंगे बद्र में तीर की बारिश हो रही थी, लेकिन ये वो मुजाहिद थे जो तीर, दुश्मनों के तीर को देखकर पुष्ट फेर कर भागे नहीं थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं। आप अलैहिस्सलाम के सामने इस तरीके पर आप अलैहिस्सलाम को ऐसे घेर लिया और पुष्ट कर दिया दुश्मनों की तरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे तरफ चेहरा क्यों किया, पीछे क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं उनके तीर को देखूंगा, अगर उनकी तरफ शक्ल करूंगा तो मैं तीर को देखकर डर से अगर अपने आप को बचाने की कोशिश में आपको तीर लग जाए तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी बख्शिश ना हो। इसलिए अल्लाह के नबी, आपके लिए 100 जाने कुर्बान, लेकिन आपको कोई तकलीफ न पहुंचे। आज शरीयत का जनाजा मुसलमान निकालता है, कल तक मैदान में अपनी जान की कुर्बानी सहाबा पेश करते थे, तीर पूरे बदन सर
से लेकर पैर तक 90 जख्मों से चूर चूर कर दिया गया था। सहाबा उनके हाथ चल हो जाते थे, लेकिन नबी को तकलीफ न पहुंचे, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी जाती थी। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलाम को फिर भी तकलीफ नहीं देते थे। आज हम वो कौम है कि ईद जैसे मुबारक दिन में भी इस्लाम को बदनाम करने के लिए जनाब वो डीजे बजा डालते हैं कि बजाओ डीजे। इस्लाम की शान ये नहीं है, इस्लाम इससे बदनाम होता है। सहाबा किराम ने बड़ी कुर्बानी देकर इस्लाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उनकी शरीयत की हिफाजत की है। खुदारा इसको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे भाइयों, हाँ, मैं एक बात फिर से कहूं कि हम वो कौम है कि बुज़दिली इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बुज़दिल वही बनता है जो मुसलमान अमली एतबार से खोखला होता है, बुज़दिल बन जाता है। डर, मौत से डर हो जाती है उसको कि नहीं जनाब, फिर वो डरने लगता बहुत ज्यादा। जो अल्लाह का नेक बंदा होगा मौत से नहीं डरेगा। क्यों? मौत आनी दुनिया के सबसे बड़ी हकीकत को अगर कोई मानता है, पूरी दुनिया का इंसान सिर्फ मौत को मानता है। एक अल्लाह पर इख्तिलाफ है लेकिन मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। पूछ लीजिए हिंदू भाइयों से, एक ईश्वर पर इख्तिलाफ है लेकिन मौत पर इख्तिलाफ नहीं है। मौत आनी है, उनको भी मौत आनी है। मृत्यु दंड इसलिए कि उनका एक बाज़ाब्ता एक ईश्वर की तरफ से एक मुतय्यन किया हुआ एक वो जिनको यमराज यमदूत उनको मौत के लिए मुसल्लत किया। जैसे हमारे फरिश्ते होते हैं वैसे उनके यमराज। मौत आनी सबको आनी, लेकिन जो मुसलमान सच्चा होगा, नेक काम करने वाला होगा, वो कभी भी मौत से नहीं डर सकता है। इसलिए कि वो तो जानता है कि मुझे मरना है, अल्लाह के पास जाना है। और जो नेकी करता है और जो गुनाह करता है वही डरेगा मौत से कि नहीं हमने बहुत सारे गुनाह की थोड़ी और मोहलत मिल जाए तो तौबा वगैरह कर लूं तो अल्लाह के सामने। मेरे भाइयों, नहीं, आज हमारी कमजोरी की अलामत है कि हम हक बात नहीं बोल पाते। हक बात बोलने की आदत डालिए और ये ईमान की पहचान में से। आपकी ईमान का कैसे पता चलेगा?